सेवा करने का अवसर मिल गया, नहीं तो अवसर भी नहीं मिलता है। बहुत लोग चाहते हैं सेवा करना, उनकी इच्छा है, पूछते भी हैं जी हम आके वहां सेवा करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है परिस्थिति, किसी के साथ किसी की माँ आना चाहती है, किसी के साथ पिता जुड़ा हुआ है, किसी के साथ पति जुड़ा है, पत्नी जुड़ी है, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, नहीं व्यवस्था बन पाती। तो हमें अवसर मिल गई, कितनी बड़ी बात है। और हमारे जैसे भी बहुत हैं कि जिन्होंने शादी नहीं की, कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी नहीं कर पाते। तो बात ये नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है, प्रार्थना करते हैं ना, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है, अर्पण अर्पण क्या किया है वो सोचें, मिला क्या है वो नहीं सोचें हम। तो ये कह रहे हैं कि मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, अगर कई ठीक होती तो दूसरा व्यक्ति कैसे बहका सकता था उसको। तो इसलिए मैं तो केवल भरतस्य मातरम एव, मैं केवल भरत की माता के लिए ही ब्रवीमि ये कह रहा हूं। तो कोई तो कुछ भी बहका सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन यदि व्यक्ति बहकने को तैयार नहीं है, अपने विवेक का प्रयोग करता है शांत होकर के, और ये व्यक्ति को करना चाहिए। और कभी कभी अपना यदि विवेक नहीं है, काम नहीं कर रहा है, हमें इतना नहीं पता लग रहा है, तो फिर आप कहीं एकांत में 1-2 घंटा शांत होकर के बैठ जाएं और भगवान से पूछें। क्योंकि आपको भी मिलेंगे ऐसे लोग, अरे कहाँ तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आप थोड़ा शांति से एकांत में बैठ करके सोचें कि भाई यहाँ पर मेरे को पढ़ा रहे हैं, मेरे को खाने पीने रहने के लिए आश्रय दिया हुआ है, मैं तो बदले में कुछ भी नहीं दे रहा, तो मैं तो ले रहा हूं ना एक तरह से। तो इसमें मतलब मेरा शोषण है कि संस्थान का शोषण है? और क्या ये जो कह रहे हैं, क्या सचमुच ही यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, क्या सचमुच ही वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने देश से और मानव जाति से शोषण करके अपने सुखों के लिए कोई इस तरह का इन्वायरमेंट बना, ऐसा है क्या? या फिर उन्होंने अपनी भी जो सामर्थ्य थी उसको भी सबकी सेवा के लिए लगाया है? तो जो आज तक का 30-40-50 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, भाई बड़े तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, 2 ही व्यक्ति हैं ना यहाँ पे। तो उनका जो 40 साल का सोशल जीवन का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने क्या तो लिया देश से, और देश ने क्यों दिया उनको। मांगने से तो 5 पैसे भी कोई देता नहीं है, भिखारी को भी। तो उनको क्यों दिया? उनको इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने तप पुरुषार्थ किया, और तप पुरुषार्थ करते करते, तप पुरुषार्थ भी शुरुआत कहाँ से होती है? व्यक्ति 2-4 लोगों को योग सिखाने लगता है, किसी के घर में हवन आदि करने लगता है, तो दक्षिणा कितनी मिलती है? 500 रुपए, 1100 रुपए। और ये भी आज का रेट बता रही हूँ। महाराज जी ने जहां से शुरुआत की वहां तो 100 रुपए से शुरुआत होती थी। जैसे 97-8 में मैं तो वहीं रहती थी ना, कनखल में ही दिव्य योग मंदिर में एमए कर रही थी मैं उस समय।
और अजय जी और महाराज जी जो पुरुषार्थ करते थे दिन भर, तो उसका कितना मिलता था। टॉयलेट का खड्डा भर गया था, पैसे छांटने के लिए उन्होंने 1100 रुपए मांगे थे। 1100 रुपए नहीं थे उस समय। तो लोगों ने कैसे दिया? वो शुरुआत में कितना देने लगे? शुरुआत में तो 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 इतना देते थे। अब उसको भी उन लोगों ने सेवा में लगाया। तो ये तो खेती जैसा काम हो गया ना भाई। एक मुट्ठी दाने थे हाथ में, उसको जमीन में बो दिया। तो बोने के बाद तो जो एक मुट्ठी था वो भी हाथ से निकल गया। अब वहां से कितना आएगा ये तो धरती माता जानी या प्रकृति माता जानी। एक बार तो चला ही गया ना अपने पास से। तो विश्वास के ऊपर किसान बोता है कि इतना बोऊंगा तो और आएगा। तो जो सेवा करने वाले होते हैं वो तो विश्वास करके कि भाई भगवान के लिए हमने इसको लगा दिया है, अपने जीवन को, अपनी सामर्थ्य को, शक्ति को, फिर वहां से और मिलता है। ये नियम है धरती माता का, प्रकृति माता का। एक के बदले में अनंत मिलता है। चाहे सेवा कर लो और चाहे पिटाई कर लो किसी की, कुछ दोनों में से रिजल्ट वही है, सूत्र वही काम करता है, एक के बदले में अनेक। अब उन्होंने उसको फिर सेवा में लगाया, फिर और मिला, फिर सेवा में लगाया, फिर और मिला, फिर लगाया, फिर और मिला। अब वो यात्रा आज तक ऐसे ही चल रही है। तो ये खुद व्यक्ति को एकांत में बैठ करके, शांत होकर के ये सोचना चाहिए, भाई यहाँ पर जो भी चल रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष के सुख के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा है वो मानवता की सेवा के लिए। जब उन्होंने अपने सुख के लिए एक दाना भी नहीं रखा अपने पास, तो मेरे सुख के लिए मेरे को कोई 1-2 करोड़ रुपए नाम करवा देंगे, ये कैसे हो सकता है? 1 कौड़ी भी नाम नहीं होगी। क्यों हो? जब उन्होंने अपने नाम पे 1 कौड़ी नहीं की तो आपके नाम पे कैसे हो जाएगा? जब उन्होंने अपना 100% सेवा में लगाया तो आपको भी अपना 100% सेवा में लगाना है। हाँ ये है कि ये सेवा, ये जो ट्रस्ट का है सब कुछ, सेवा के लिए जो भगवान का है सब कुछ ऐश्वर्य, ये आपके लिए भी वैसा ही है, उनके लिए भी वैसा ही है। रोटी, सब्जी, दूध, दाल जो उनको उपलब्ध है इस संस्थान में, उससे 21 आपको उपलब्ध है। जिस गौशाला से महाराज जी के पास 1 गिलास दूध जाता है, उस गौशाला से आपके लिए भी 1 गिलास दूध आता है। हो सकता है आपको 1 का 1.5 गिलास मिल जाए, वो एक ही पीते हैं। जो गौशाला से लौकी आपके लिए आती है सब्जी के लिए, वही गौशाला से लौकी महाराज जी के पास जाती है। तो व्यक्तिगत संसाधन में तो कोई अंतर है ही नहीं, कम ही है। बल्कि हो सकता है हम गद्दा बिछा के सोते हैं, महाराज जी उसी चटाई, उसी मैट पे सोते हैं। और फिर ये चीजें भी देखो, एक सीमा तक बराबरी होती है। इस संस्थान में रहते हुए भी सबको जो जाति, आयु, भोग हैं वो आपके अपने संस्कार भी तो काम करेंगे। समानता नहीं हो सकती है। माँ बाप तो आपके सगे ही हैं, पर क्या कोई भी सगे माता पिता अपने सगे बच्चों को एक जैसे भोग दे पाते हैं? 2 भाई हों तो उनमें भी अंतर हो जाता है कि नहीं? माता पिता तो ठीक है, कोशिश करते ही हैं कि भाई एक ही जैसे स्कूल में पढ़ाएं, घर में भी एक ही जैसे उनके कपड़े लाएं, एक जैसे उनके जूते लाएं। तो कुछ समय तक तो वो बराबरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है, एक व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है, एक आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, एक बेचारा खेती करने वाला ही रह जाता है। तो अब उनके मिलने वाले जो भोग हैं उनमें समानता कैसे होगी? और इसमें माँ बाप भी क्या कर सकते हैं? दोनों को एक स्कूल में भेजना यहाँ तक तो माता पिता कर सकते हैं, पर उस स्कूल में जाके कौन सा बच्चा कितनी मेहनत करेगा ये माता पिता नहीं, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। गुरु आपको एक जैसे बिल्डिंग में, कमरे में रखें, यहाँ तक तो समानता कर सकते हैं। सबको एक ही क्लास में एक ही सिलेबस पढ़ाएं, ये समानता तो हो सकती है। लेकिन उस सिलेबस को पढ़ करके कौन अपने जीवन में कितना उतारेगा और कौन उसको कितनी मेहनत, पुरुषार्थ करके आत्मसात करेगा उस विद्या को, तो वहां से तो फिर अंतर होना शुरू हो जाएगा। जो ज्यादा तप पुरुषार्थ करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, भगवान का नियम है। तो इसलिए
जब कोई भी ना मिले, किसी की बात आपको कंफ्यूज करने लगे कि भाई ये कह रहे हैं, पता नहीं हमें तो समझ नहीं आ रहा, कहीं यही तो ठीक नहीं कह रहे हैं, कहीं हम गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसा, तो ऐसा जब भाव आए तो शांति से बैठ के भगवान से पूछो, तो आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि वो आपके सबसे नजदीक है और वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है और वो निजी स्वार्थ से रहित है। भगवान ऐसा है ना जो सबका बराबर होता है। जैसे माता पिता, ठीक है, एक आईएएस बन गया, एक बिल्कुल गरीब रह गया, तो भी माँ के अंदर जो मातृत्व है वो दोनों के लिए बराबर ही होता है। बल्कि कभी कभी ऐसे तो हो जाता है कि जो थोड़ा सा निर्बल होता है उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा स्नेह होता है। बोले उसकी तो चिंता नहीं है, वो तो समर्थ है, चिंता इसकी है कि इसके पास थोड़ा सा कम है, तो इतना तो हो जाता है। लेकिन मातृत्व जो उसकी ममता है वो दोनों के प्रति बराबर ही होती है। किसी एक माँ के 10 बच्चे हैं तो माँ 10 के 10 बच्चों की बराबर माँ है, उसमें अंतर नहीं आता है। तो परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, गुरु के हम सब जो शिष्य हैं, तो उस वो बराबर का ही हक होता है सबका। भगवान सबके बराबर है। और ऐसा भी नहीं होता है कि भाई जैसे माँ के, किसी माँ के 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे के हिस्से में माता कितनी आएगी, 10वें हिस्से की, बराबर बराबर बांटो, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी होती है माँ, 10 के 10 की। यद्यपि बच्चे तो बांट देते हैं बाद में, 2 बच्चे हैं तो बोल 6 महीने इसकी माँ और 6 महीने मेरी माँ, 6 महीने इधर रहा कर, 6 महीने उधर रहा कर, पर माँ कभी नहीं बांट सकती है। माँ 10 के 10 बच्चों की है और 10 के 10 बच्चों की पूरी है, 10वें हिस्से की नहीं है। तो भगवान सबके हैं और सबके भगवान पूरे के पूरे हैं। ऐसा नहीं है धनवान के ज्यादा हो, गरीब के थोड़े कम हो, विद्वान के भगवान थोड़े ज्यादा हो और जो अनपढ़ है उसके कम हो, ऐसा नहीं होता है। तो जो इतनी बड़ी शक्ति तो हमारे पास है, सब प्राणियों के पास, तो और क्या चाहिए फिर। तो इसलिए सर्वात्मना व्यक्ति को पुरुषार्थ करके उस शक्ति के साथ अपने सच्चे संबंध को अनुभूति में लाना चाहिए। वो तो है ही संबंध। तस्य वाचकः प्रणवः। तो वहां पर भाष्यकार ने पूछा है कि ये जो वाच्यवाचक का संबंध है, ये संकेत जन्य है या संकेत द्योतित है। तो बोलिए संकेत द्योतित है, संबंध पहले से ही है, बस उसको अभिव्यक्त करना है, उसको महसूस करना मात्र है। वो सबके साथ है ही, पूरा का पूरा ही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे होते हैं, ये तो केवल मैं भरत की माता के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐसा अपना स्वरूप दिखा दिया है। अगर इनका अपना विवेक होता तो ये स्थिति नहीं होती, चाहे दूसरा कोई कुछ भी बहकाए। तो इसलिए यहाँ से ये सीख ले लेनी चाहिए रामायण से कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें बहकाने लगे और हमारा बहुत हितैषी लगने लगे, तो उसकी बात को सत्य न मान करके अपने आप से पूछें और अपने परमात्मा से पूछें जो अपने सबसे नजदीक है। तो मंथरा जैसे व्यक्तियों की बातों को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह से बुरा हाल होता है, कुछ का कुछ ही हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रसो वा स्फुटिताम महिम व्रज। तो अब ये कह रहे हैं, मतलब इतना कहने के बाद भी उधर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया ना कि तू मेरे को मार करके फिर विधवा होकर के राज करना, तो भी वो कुछ नहीं बोल रही है। फिर बोले हम सबको नरक में डाल के तू सुखी हो जाना, मतलब उसको उल्हाना दे रहे हैं, जली कटी सुना रहे हैं, तो भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो तो अड़िग थी पूरे अपने उसके ऊपर। तो फिर एक बार उसको धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चाहे तू प्रताम्य वा प्रज्वल वा, चाहे तू उदास हो जा, चाहे प्रज्वल, चाहे तू जल, अग्नि में जल, चिंता में जल, प्रणश्य वा, और चाहे तू बिल्कुल नष्ट हो जा, बिल्कुल मर जा,
सहस्रसो वा स्फुटिताम महीम व्रज, और चाहे तू सहस्र से स्फुटिताम, 1000 जगह से स्फुटित, महीम व्रज, इस पृथ्वी में चली जा, धरती में धस जा बेशक से। न ते वचः करिष्यामि सुदारुणम, ते सुदारुणम वचः न करिष्यामि। इन्होंने भी अपना निर्णय सुना दिया, बोल तेरा ये जो कठोर वचन है इसका मैं पालन नहीं करूंगा, नहीं मानूंगा तेरी बात, राम को नहीं भेजूंगा वन में और भरत को राज्य नहीं मिलेगा, तेरे को जो करना है कर, मरना है तो मर। ते सुदारुणम वच न करिष्यामि ममा हितम केकय राज पांसने, मम अहितम, मेरा अहित करने वाली, केकय राज पांसने, केकय राज की दुष्ट पुत्री, तेरा कहना बिल्कुल नहीं मानूंगा, तेरे को जो करना है कर। मतलब उसके पिता को भी गाली दे दी। तो ऐसे होता है ना, छोटे बच्चे बोलते थे तो वो फिर जिसको गाली देते थे माँ बाप को, तो बोले मेरे को तो गाली दे ले तो कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप को कैसे कहा, तो फिर झगड़ा और बढ़ जाता है। छोटा बच्चा क्या नाम था, हकीकत राय, उसको खेल खेल में जो मुस्लिम बच्चे थे उन्होंने देवी माता को, दुर्गा को गाली दे दी थी। यहीं से तो शुरुआत हुई थी झगड़े की। तो उन्होंने उनकी देवी माँ को गाली दे दी, उन्होंने उनके मत पंथ संप्रदाय को गाली दे दी। बोले तो आप हमारे को ऐसे कह रहे हो तो हम आप वाले को गाली दे देते हैं। तो फिर उन्होंने झगड़ा कर दिया कि आपने ऐसे बोल कैसे दिया इस्लाम के लिए। तो बोले आपने कैसे बोला हमारी देवी माँ के लिए, हमें कुछ भी कह लो आप, हमारे भगवान के लिए आपने ऐसे कैसे बोला। और वो मुकदमा जाते जाते पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट में उन्हीं की चलती थी, लाहौर के आसपास होता था उस समय। क्या नाम था उनके गांव का, अभी उसमें चला गया पाकिस्तान में, लाहौर के पास छोटा सा गांव था। वीर हकीकत रहा, 8 साल का ही तो बच्चा था और पहले बाल विवाह हो जाते थे, शादी भी हो गई थी, छोटी सी गुड़िया पत्नी बन के आ गई थी उसके घर में, एक ही बेटा था। और फिर उसको इतना तूल दिया राजनीति ने, बोले या तो ये इस्लाम स्वीकार करे और या तो फिर मृत्युदंड, इसका सिर कत्ल किया जाएगा। और वो बच्चा भी पूरा आग्रही था, बोले हिंदू बन के भी मरना है और मुसलमान बन के भी मरना है, तो धर्म को भी क्यों खोएं, अमर तो को रहेंगे नहीं। तो बोले भाई ऐसे केवल कोरी धर्म की बात करते रहें और जब धर्म पे संकट आए तो हम अपना रास्ता चेंज कर लें, पतली गली से निकल जाएं, ये हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे बोला वो छोटे से बच्चे ने। और इतना प्यारा सा बच्चा था, जो भी वो जज थे न्यायालय में सुनाने वाले, मौलवी आदि थे, सब ने बहुत समझाया बेटा ये हमारी मजबूरी है, हमें यही इस्लाम का अपमान करने वाले को यही दंड सुनाना पड़ेगा, पर हम नहीं चाहते। उसके माता पिता गिड़गिड़ाते हैं, अरे हमारे एक संतान है, तुम भी तो औलाद वाले हो, कुछ तो रहम करो। तो बोले हम करें क्या, हमारी तो पुस्तक में लिखा ही यही है, आप अपने बच्चे को समझा दो। उसके माता पिता भी बहुत समझाते हैं, बेटा क्या फर्क पड़ता है, हम तेरे को हकीकत ना कह करके अब्दुल रहमान कुछ बोल लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं माँ, तू ऐसी कमजोरी की कायरता की बातें मेरे को मत सुना, धर्म की बातें सिखाई हैं तूने, तो अब धर्म पे यदि जान देने की घड़ी आई है तो अब मेरे को कायर मत बना, एक दिन तो मरना ही है। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, दूसरे से तीसरे कोर्ट में इतना तूल दिया गया उस मामले को कि कम से कम 10 न्यायालयों में गया वो, और उसको इतनी कठोर कठोर यातनाएं दी गई। जो अपने घर में एक ही बच्चा था और अच्छे अच्छे भोजन के ऊपर जो नाक चढ़ाता था, नखरे करता था, उसको एक बोरी के ऊपर डाल दिया गया। खाने को 4-5 दिन कुछ भी नहीं दिया, 5वें दिन दिया तो भी उसमें बहुत सारे दाल उबाल के पानी में उसमें बहुत सारे कंकर डाल दिए, बोले ये खा लो। बहुत बहुत यातनाएं दी गई।
लेकिन वो बच्चा बोला कि आप मेरे शरीर को तो सता सकते हो, तुम मेरे सर को तो काट सकते हो, पर तुम्हें बहादुर मैं तब समझूं जब तुम मेरी प्रतिज्ञा को काट सको, मेरे संकल्प को काट सको, तो मैं तुम्हें बहादुर समझूंगा। तो ऐसे वो अड़ता ही चला गया और लास्ट में तो फिर मतलब उनका निर्णय तो वही था, उसको मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी बिल्कुल भी। तो ऐसे किसी के मजहब को, किसी के माता पिता को जब कोई कुछ सुनाता है तो वो बहुत एक मार्मिक क्षण होता है। व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी सुन लेता है, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में, अपने गुरु के बारे में, अपने संस्थान के बारे में बोले भाई ये नहीं सुनूंगा, देखो मेरे कुल खानदान के बारे में अगर किसी ने उंगली उठा दी तो ये नहीं सुना जाएगा। लेकिन कैकेयी को तो वो भी पिंच नहीं हुआ। उन्हें कहा कि तू तो कैकेयी राज की कुल कलंकनी बेटी है जो तू ऐसा निर्णय ले रही है। मतलब उसको तो कुछ भी असर हो ही नहीं रहा। तो इतना कठोर शब्द है ना ये, तो वो भी महाराजा दशरथ ने कह डाला। उसके पिता को भी गाली दे दी और बोल तेरे को जो करना है कर, मरना है मर, जीना है जी, जलना है तो जल जा, धरती में गड़ना है तो गड़ जा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। आगे, न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मतवत कुतो रतिः, ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि, स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे, स भूमिपालो विपलन्ननाथवत्, स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया, पापान्तदैव्याश्चरणौ प्रसारिता, वो भाव संस्पृश्य यथा तुरस्तथा। न मे जीवितम, न जीवितम में अस्ति कुतः पुनः सुखम। बोल जब मैं नहीं जीऊंगा तो तेरे को कहां से सुख मिल जाएगा। न जीवितम में अस्ति, क्योंकि राम चले जाएंगे तो मैं नहीं जीऊंगा, राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। कुतः पुनः सुख, और मैं मर जाऊंगा तो तुझे कहां से सुख मिलेगा। किसी महिला के लिए उसके पति का वियोग हो जाना ये तो सब बहुत बड़ा दुख माना जाता है ना संसार में। विना आत्मजेन, बिना पुत्र के, आत्मवतः कुतो रतिः, बिना पुत्र के मैं नहीं जीऊंगा और मेरे बिना तू नहीं जी पाएगी, तो कहां से तेरे को सुख मिलेगा, कहां से तेरे को प्रसन्नता मिलेगी। ममा हितम देवी न कर्तुम अर्हसि, हे देवी मुझे विश्वास है, मम अहितम न कर्तुम अर्हसि, तू मेरा बुरा नहीं कर सकती, इतना बुरा नहीं कर सकती है कि तुझे मेरी मौत की भी परवाह ना हो। इसलिए स्पृशामि पादौ अपि ते प्रसीद मे, फिर से तेरे पैर पकड़ता हूं, मेरे लिए प्रसीद, प्रसन्न हो जा। तो उनके चित्त की स्थिति ना बहुत विक्षिप्त है इस समय, दशरथ के चित्त की। एक बार नाराज होकर के कहते हैं कि तेरा कहना नहीं मानूंगा, जो करना है कर। एक बार दुखी होके उसको भली बुरी सुनाते हैं कि हमें नरक में डाल के तू खुश हो लेना। एक बार उसको कहते हैं कि तू अपने पिता की कुल कलंकिनी बेटी है। अनेक तरह से उनका चित्त जो है वो डावांडोल होके अप डाउन हो रहा है। एक बार फिर उसके पैर पकड़ते हैं कि तू किसी तरह खुश हो जा, अभी भी बचाया जा सकता है सब कुछ। तो फिर उसको कह रहे हैं स्पृशामि पादौ, तेरे दोनों पैर पकड़ता हूं, मैं प्रसीद, तू मेरे लिए प्रसन्न हो जा। स भूमिपाल विलपन अनाथवत, तो वो जो भूमिपाल है, सारी पृथ्वी का जो मालिक है, वो इस समय कैसे विलाप कर रहा है, किसी अनाथ बच्चे की तरह, जिसका कोई नहीं है उसकी तरह विलाप कर रहा है। स्त्रिया गृहीतो हृदये अति मात्रया, क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि स्त्रिया हृदये अति मात्रया गृहीतो, किसी महिला के हृदय से अति मात्रा में गृहीत हो गया, माने अत्यंत किसी महिला से उन्होंने अपने शरीर का संबंध स्थापित कर लिया।
पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता उभौ संस्पृश्य यथा आतुरः तथा। तो कह रहे हैं कि देव्याचरणौ प्रसारिता पपात, उसके कई के जो पैर फैले हुए थे उसके चरणों में इन्होंने अपने आप को डाल दिया। उभौ संस्पृश्य, और दोनों पैरों को पकड़ करके यथातुरः तथा, मतलब जैसे कोई आतुर व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मरणासन्न व्यक्ति जैसे गिर जाता है एकदम निढाल होकर के, ऐसे उसके चरणों में गिर करके और प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो अब कई इसका क्या प्रत्युत्तर देती है और इससे आगे क्या होता है ये हम 12 सर्ग में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।